सरकार की कही हुई सारी सच है क्या? ब्याह के गीत सारे सच ही होया करेंगे? प्लानिंग थी, प्री भी कहा होगा हम उनका लाठिया था जोरदार स्वागत कराएंगे और मार को पाकिस्तान का आंदोलन है, हरियाणा पंजाब को लड़ाने का प्रयास किया, फिर दिल्ली से कुछ लोगों को पुलिस के माध्यम से लाके पत्थर फेंकने का काम किया। तमाम षड्यंत्र इनके विफल हुए, उजागर हुए, इनका चेहरा साफ हुआ सरकार का कि सरकार की नीयत में खोट। ये बहुत दफे आप अच्छी तरह आप आ रही हैं, जागरूक हैं, आपको पता होगा 3 कानूनों की बात करते हैं, 3 कानूनों के बारे में ये बार बार कहते हैं। दोस्तों, हरियाणा की एक ऐसी महिला, दमदार और निडर महिला जो दिल्ली टिकरी बॉर्डर से लाल किले तक अकेली जो ट्रैक्टर को लेकर गई थी, हरियाणा की और देश की पहली महिला सुनीता पात्तड़ जी इस समय मेरे साथ हैं, पूनम पात्तड़ जी। तो मैं उनके विचार जानूंगा कि आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, आगे की रणनीति क्या रहेगी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी, सबने मेरी राम राम। बहन जी, जो देश में किसानों के साथ हो रहा है उसके बारे में सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या आपके विचार हैं? सभी बातें जल्द से जल्द 2 मिनट में बताओ। जो सरकार ने हमारा गेला कर रखा जी, बहुत घटिया काम कर रखा है। यह तो हमारी फसल ने भी बर्बाद करना चाहा है और हमारी मतलब आने वाले बच्चों के भविष्य ने भी खराब करना चाहा है। लेकिन यह जमाए मतलब इतनी गिरी हुई सरकार है कि यह मतलब हमारी जो माता बहन है, बुजुर्ग सारे रोड पर लेकर बिठा दिए। क्या तो बिठा दिए कि अपनी मांगा ना मतलब मानन खातर कवा है, तो यह मान दे क्या तो नहीं। मतलब इन्हें समझना चाहिए कि किसान अन्नदाता है, तो अन्नदाता जो परेशानी है तो वह बैठ कर सुलझाया जा सकता है। और फिर भी मतलब हम किसान नहीं इतने 4 महीने तो ऊपर का टाइम हो गया, अभी हम फिर भी इस आंदोलन है शांतिपूर्वक ढंग से चलाने लग रहे हैं। लेकिन यह सरकार फिर भी इतनी गंदी सरकार है कि बीच में या इतने घिनौने काम करने लग रही है। कदे तो इसने हमारा भाईचारा तोड़वाने का काम करा है, कदे हमारे किसान पे लाठियां बरसावा है, कदे या किमे कवा है, कदे किमे कवा है। बहन जी, एक बार मेरे सारे दर्शकों ने बता दो कि आप किस तरह से ट्रैक्टर लेके दिल्ली के अंदर घुसे थे, कैसे आपने क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या परेशानियाँ आपके साथ आई थी उस समय? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था, जब ये खबरें चल रही थी भी अपने आंदोलन में इतने मतलब पंजाब के भाई जा रहे हैं, हमारे हरियाणा के जा रहे हैं, इतने बूढ़े किसान जा रहे हैं, तो मैं उनको देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि मतलब मैं ऐसा क्या करूँ इनके लिए, इनकी क्या मदद करूँ। तो मैंने मेरे पति से कहा मैं कुछ करना चाहती हूँ, दिल्ली जाना चाहती हूँ, ये पर दिल्ली जाके मैं कुछ मतलब इनका साथ देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे तो मेरा रेसिडेंस तो हिसार है, लेकिन मेरा ससुराल सूर्यवाड़ा है। मतलब हिसार में तो कोई ट्रैक्टर नहीं था, तो हम 17 तारीख को सूर्यवाड़ा गांव गए, वहाँ से मैंने वो ट्रैक्टर लेके मैंने ट्रैक्टर सीखा और फिर हम 18 तारीख को सूर्यवाड़ा गांव से दिल्ली तक मैंने ट्रैक्टर चलाया। मैं वहाँ 10 दिन तक रही थी, 28 तारीख तक। फिर मैं वहाँ से टिकरी बॉर्डर तक लेके गई। फिर जो 26 जनवरी की परेड थी उसमें मैं खुद चला के ले गई थी। मेरा 10वां ट्रैक्टर था, तो मेरे ट्रैक्टर के पीछे मतलब 4-5 आदमी और मतलब बैठ गए थे पीछे, मतलब वो पंजाब साइड के आदमी थे। तो मतलब जब आंसू गैस के गोले छोड़े तो मतलब वो मतलब उतर के भाग रहे थे। तो मैंने देखा कि उतर के क्यों भाग रहे हैं। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा, बोले कि ना आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। फिर बोले क्या करें, मुझे करना क्या है, हमें तो जिस काम के लिए वो करेंगे, हम तो मतलब जो हमने अपनी परेड निकालनी है वो निकालेंगे। मतलब जो ये बीच में मतलब गलत काम करवाना चाहते थे ना, वो तो हमें गलत रास्ता बता रहे थे। उन्होंने हमें भी गलत रास्ता बताया। वो बोले आप सीधे जाओ, सीधा वाला रास्ता जा रहा था लाल किले की साइड, वहाँ तो हमें जाना नहीं था क्योंकि हमें तो हमारी परेड निकालनी थी, हमें तो जाना था सिर्फ नांगलोई की साइड। तो जो हमारे किसानों का नेता थे तो उन्होंने हमें बताया कि आपको गलत रास्ता बता रहे हैं, आप नांगलोई की साइड जाओ। फिर हम नांगलोई की साइड गए। हालांकि उन्होंने मतलब हमारा माहौल उस टाइम बिगाड़ दिया कि मतलब किसान घुस गए हैं, धक्के से होकर गए। लेकिन नहीं, मतलब ये तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मतलब किसानों की कोई गलती नहीं थी। मतलब ये सारे बीजेपी जेजेपी इन्हीं के नाम आ रहे हैं, इन्होंने ये बीच में मतलब गलत काम करवाया था, दंगा करवाया था।
सरकार से किसानों को लेकर आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं किसान सरकार से ये मांग करना चाहूँगी कि किसान अन्नदाता है और इसकी बात सुननी चाहिए। तीनों कानून रद्द करे जाएं और MSP पर कानून गारंटी दी जाए, तब मतलब अन्नदाता खुश रहेगा। और अन्नदाता ही नहीं, ये सारा देश, मजदूर, ये सारे खुश रहेंगे। मैं मोदी से ये पूछना चाहूँगी, इसने अडानी अंबानी के तो कर्जे माफ कर दिए, और जो हमारे किसान बेचारे आपका अकेले खातर बैठे नहीं, वो आके कौन देने लग रहे हैं? दोनों बताओ जी, वो मैंने यो मोदी खड़ा था, बढ़िया आदमी होया है। जो मंत्रियों के बयान आ रहे हैं किसानों के बारे में, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो मंत्री के बयान आज देखो जी, मंत्री तो जो हमारा साथ आँख में है, हमारा गेला खड़े होंगे तो हम उनका गेला साथ सा, और जब माले इस मोदी सरकार गेला है तो देखो जी वह उनका जो हमने कह रखे भी, जो कोई BJP का नेता होगा चाहे कोई JJP का होगा, वह उनका लाठिया था जोरदार स्वागत करेंगे और हमारे को कोई चारा को नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन। ऐतिहासिक जो रामायण टोल है मैयर पे, वहाँ पर आज किसान महिला महापंचायत हुई है। इस समय भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष बहन जी नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। बहन जी, जो किसानों की दुर्दशा है अभी हाल ही के दिनों में, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? दुर्दशा तो आप देख ही रहे हैं, जो इस सरकार की, इस तानाशाह सरकार के राज में जो हो रहा है, मतलब किसान की बात ही नहीं सुनी जा रही है। जिसके वोट के दम पे वो जीत पाके वहाँ पे उन्होंने कुर्सी हासिल की है, वही लोग आज उनके बीच में आके बात करने से बचते हैं। सिर्फ सभाएं करने या मेन मुद्दों के लिए आते हैं, अपने फायदे के लिए आते हैं, पर किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए, उनके दुख को सुनने के लिए नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। जो लाल किले पे तिरंगे का अपमान हुआ, वो सही हुआ या गलत हुआ? कौन कहता है तिरंगे का अपमान हुआ? तिरंगा तो ऊपर था, आधी वीडियो दिखाई गई है। तो कह रहे थे तिरंगे का नुकसान सरकार की कही हुई सारी सच है क्या? ब्याह के गीत सारे सच ही होया करेंगे। प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग थी मोदी जी की। बिल्कुल। ये सोची समझी मोदी जी की और मोदी जी के चमचों की प्री प्लानिंग थी, किसानों को बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन में फूट डालने के लिए। हाल ही में जो राकेश टिकैत जी पे हमला हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, किसान नेताओं पे हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका हमले का जवाब लोग दे चुके हैं और आने वाले वक्त में वोट की चोट से वो जवाब भी उनको जरूर मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी आखिरी मांग क्या है किसानों को लेकर सरकार से? हमारी पहली और आखिरी मांग यही है, तीनों कानून वापस लो, और जब तक ये वापस MSP पे कानून बनाओ, और जब तक ये वापस नहीं लेंगे, MSP पे लिखित रूप में नहीं दे देंगे, तब तक हम अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ आपका अपना राज डाबला और मेरे YouTube चैनल दादा फतेहबादिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज किसान महिला महापंचायत का आयोजन किया गया था महिलाओं द्वारा, जिसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भाग लिया। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं। इस समय किसान नेताजी हमारे साथ है। पूरे का पूरा जो अभी है, जो चल रहे हैं हालात, उसके बारे में उनसे बात करेंगे। जब वो गुजरात में थे तो उनके साथ क्या हुई। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जब आप गुजरात में थे तो आपको अरेस्ट किया गया, तो थोड़ा इसके बारे में मेरे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री देश में ये बहुत दफ़े कहते हैं कि गुजरात मॉडल लागू करेंगे पूरे देश में। तो गुजरात मॉडल का चेहरा दिखाई दिया उस दिन। वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें जितने भी नियम थे इसके कोविड के, तमाम का पालन किया गया था, डिस्टेंस मेंटेन करके। संख्या भी सीमित थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और कुछ नहीं था वो। उसमें आगे पुलिस बीच में उठाती है, पत्रकारों को उठाया पहले उन्होंने, और फिर वो मुझे उठा के लेके गए, और वो पूछने पे बताते हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन नहीं ली। हिंदुस्तान में कोई नेता मुझे बता दे जिसने परमिशन लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई परमिशन नहीं होती किसी की। और अगर था, मैंने कोई ऐसा गलत काम किया था तो मुझ पर मुकदमा दर्ज करते थे। मुझे 2 घंटे मेरी प्रेस को डिस्टर्ब करके 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। तो अगर बनता था तो केस दर्ज करते थे। लेकिन एक वो उनका चेहरा आया कि वहाँ बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। आदमी को जो बोलता है उसका मुंह बंद किया जाता है। आम जनता को दबा के रखा हुआ, जनता सहमी हुई है वहाँ की। जो व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, आंदोलन करना चाहता है, उसके घर पे पुलिस चली जाती है, डांट डपट करती है, डराती है। और 25 साल से वहाँ की जनता इस स्थिति में रह रही है।
तो क्या ये मॉडल पूरे देश में मोदी जी लागू करेंगे? ये सवाल हमने खड़ा किया देश में। तो वहाँ पर क्या हालात थे उस समय? राकेश टिकैत जी आपके साथ थे, कितने दिनों का आपका दौरा था और क्या क्या दिक्कतें आई आप? देखिए, दो दिन हमको जाना था। 2 दिन जाने में दिक्कत तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो किरकिरी हुई उनकी, उसके बाद वो सचेत हुए, लेकिन दूसरा रास्ता अख्तियार किया उन्होंने। हज़ारों की संख्या में पुलिस वाले लगा दिए हमारे चारों तरफ, आगे पीछे, और एक ऐसा भय का वातावरण वहाँ बन गया कि आम आदमी पास ना आए, आम आदमी आपके विचार ना सुन सके। वो लेके और वो वीडियोग्राफी करने लग जाते थे पुलिस के लोग, और लोग हमसे कहते थे जी आज ये वीडियो बनाएंगे और कल हमारे घर पे आके हमें परेशान करेंगे। ये वहाँ का वातावरण है। जब हम दूसरे दिन सूरत जा रहे थे मीटिंग करने, तो एक पूर्व सांसद थे, उनके घर पुलिस पहुँच गई कि आप मीटिंग में नहीं जाएंगे। सांसद के घर जब पुलिस पहुँच सकती है तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी? तो ये है गुजरात, मतलब पूर्ण रूप से गुजरात जो है शिकंजे में है, और पुलिस के माध्यम से लोगों को डरा रखा बहुत। ये अनुभव किया हमने। हाल ही में जो रोहतक में घटनाएं हुई है, किसानों पर लाठीचार्ज हुए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, रोहतक में जो कुछ हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। 80 साल के बुजुर्ग हैं जिनके सरों में लठ मारे हैं। पुलिस कोई भी, पहली बात तो ये नौबत नहीं आती है। 80 साल के वो कोई आतंकवादी नहीं थे, क्रिमिनल नहीं थे, हथियार उनके हाथ में नहीं थे। उन पे लाठीचार्ज किया क्यों गया? और पुलिस किसी वायलेंट हो जाए मॉब तो उसको रोकने के लिए टीयर गैस है, वाटर कैनन है, ये चलाते हैं। लाठीचार्ज की नौबत तो एक 3rd स्टेज पे आती है। शुरू में ही आप लाठियां बरसाने ले गए, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमने तो इस्तीफे की मांग की हरियाणा से। और जो मंत्रियों के हरियाणा में बयान आ रहे हैं किसानों को लेकर, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, वो मंत्री गलत ये भूल गए हैं, इन किसानों ने की वजह से मंत्री बने, इनकी वोट से मंत्री बने, और आज पूरा किसान आंदोलित है। उसको ये कह रहे हैं कि वो बेवकूफ़ है, वो उसे समझ नहीं है, उसको बहकाया जाए, उसे बरगलाया जा रहा। वो उस दिन बेवकूफ़ नहीं थे जिस दिन उनको वोट दे के MLA बना रहे थे। उनको समझ में नहीं आता कि चंडीगढ़ हमेशा नहीं रहने वाला है, उन्हीं चुनाव क्षेत्रों में अपने में आना है और इन्हीं से वोट लेनी है जिनके बारे में बकवास कर रहे हैं। जी, आप किसानों से क्या अपील करना चाहोगे? किसानों से तो ये है कि जो भी चल रहा है, आज तक जो आंदोलन चल रहा है वो इन किसानों के बलबूते पे चल रहा है। ये जन आंदोलन है, कोई इसमें नेतृत्व नहीं है। तो डेमोक्रेट एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी, उसकी वजह से चल रहा है, और इसको इसी खूबसूरती से चलाएं रखें, हिंसक ना हो, संयमित रहें। एक्शन भी कोई लेना है तो अहिंसापूर्ण तरीके से, आम लोगों के जीवन पे कोई असर ना पड़े, उनके डे टू डे जो कार्य है उनके, उसमें कोई व्यवधान ना आए, संयम बनाए रखें, समाज में विद्वेष नहीं फैलाएं, ना फैलने दें, कोई प्रयास करे तो रोकें उसे। आमजन से आप क्या अपील करना चाहोगे कि किस तरह किसानों के साथ में आगे खड़ा? देखिए, ये लड़ाई किसान धुरी है, किसान धुरी है समाज में। प्रोडक्टिविटी किसान के हाथ में उत्पादन है, किसान के साथ मजदूर जुड़ा है और दस्तकार जुड़ा है। उनका भी जीवन व्यापन किसान की आर्थिक स्थिति पे निर्भर करता है। जो हालात किसान की होगी निश्चित तौर पे अच्छी होगी तो वो भी अच्छे रहेंगे, खराब होगी तो खराब रहेंगे। और छोटा और मझोला जो व्यापारी है वो भी किसान से जुड़ा है। किसान उत्पादक है, किसान बाज़ार में बेचता भी है और बाज़ार से खरीदता भी है। किसान अगर कमज़ोर पड़ता है तो खरीदार कमज़ोर पड़ता है, और खरीदार कमज़ोर पड़ता है दुकानदार कमज़ोर पड़ता है। तो किसान ये लड़ाई है, इसके दुष्प्रभाव केवल किसान पे नहीं होंगे, मजदूर पे भी होंगे, दस्तकार पे भी होंगे, और जो छोटे और मध्यम मझोले व्यापारी हैं जो गाँव में कस्बे में बैठ के धंधा करते हैं वो भी प्रभावित होंगे। सबकी लड़ाई है, सब इकट्ठे हों, सब आएँ और सब सहयोग करें, तब ये लड़ाई जीती भी जाएगी और सबका भला इसमें। सरकार से आप किसानों को लेकर क्या मांग करना चाहोगे? नहीं, सरकार से तो ये है कि जब किसान आंदोलन कर रहे हैं इतने बरस से, और किसान ये चाह रहे हैं कि ये वापस ले लिए जाए, बिल उनके हित में नहीं है। आप मुझे कोई चीज़ दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे अनावश्यक ज़बरदस्ती क्यों मेरे साथ कर रहे हैं? वापस ले, तीनों कानून वापस ले। और MSP की गारंटी तो नरेंद्र मोदी ने 2011 में बीइंग ए चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल कमेटी का उस रिकमेंडेशन है,
मोदी जी ने तो कह रखा है कि एमएसपी थी, है और रहेगा, हर बार कहते हैं वो तो। वो मोदी जी देश को बेवकूफ़ समझते हैं। डिमांड ये नहीं है थी है रहेगी, डिमांड ये है कि एमएसपी पे खरीद होगी, एक एक दाना एमएसपी पे बिकेगा, ये डिमांड है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने किसान नेताजी के हमारे साथ विचार सुने होंगे, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 5 महीने से भाई हम रोड़ा पे बैठे हैं और आज तो मेरा दिल इतना पसीज रहा है भाई, मेरी इतनी मातृशक्ति यहाँ रोड पर बैठी है और सरकार फिर भी कुछ सोच नहीं रही है। और जो परसों सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, उस लाठीचार्ज के खिलाफ हम ये समझाना चाहते हैं सरकार को, तू हमारे जवानों ने किसानों ने आमो शामी करके हमने तोड़ने की कोशिश ना करे। हम कल भी एक थे, आज भी एक, हाँ, और आगे भी एक रहेंगे और तेरे घुटने टिकवा के रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां ये देखेंगी हमारी नस्लों और फसलों को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कितने बलिदान दिए, और उन बलिदानों को आज हम इस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने का काम करेंगे। ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ियां सरकार के बारे में 100 बार सोचेगी, और ऐसे ऐसे नेताओं को गांव में भी नहीं घुसने दिया जाना चाहिए जो हमारे बीच में से उठकर और हमारे ही खिलाफ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं दुष्यंत भाई? आंदोलन के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, 39 किसान नेताओं से पूछो, 39 किसान